गुजरात के नए सीएम के नाम का बीजेपी ने किया ऐलान। भूपेंद्र पटेल के नाम पर विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। कल होगा भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह। साथ में 15 मंत्री ले सकते हैं शपथ। रायबरेली पहुंची प्रियंका गांधी ने हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। संगठन के बैठकों में लेंगी हिस्सा। योगी सरकार के विकास की तस्वीर को लेकर हंगामा। टीएमसी और आप ने साधा निशाना। श्रीनगर में आतंकी हमला, एक पुलिस अधिकारी शहीद। हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाश जारी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। अयोध्या के पंचशील होटल में ऑल इंडिया मेयर काउंसिल की 111वीं बैठक का उद्घाटन सत्र समाप्त हो गया। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मेयर काउंसिल में फिर पुराने मुद्दों की गूंज सुनाई दी है। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि बैठक में स्वस्थ परिचर्चा हो रही है। कहां दुश्वारियां हैं, कहां उपलब्धियां हैं, सब पर चर्चा हो रही है। अयोध्या के विकास पर नगर विकास मंत्री ने कहा कि अयोध्या एक आध्यात्मिक राजधानी बनने जा रही है। वहीं ऑल इंडिया मेयर काउंसिल के चेयरमैन नवीन जैन ने कहा कि एक देश एक नियम, एक नियमावली की मांग फिर से उठाई जा रही है। देश भर के अनेक स्थानों से सम्मानित महापौरगण आए हैं। हमारे आगरा के महापौर इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे बरेली के महापौर इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक अच्छा आयोजन है। स्वस्थ परिचर्चा होगी, कहाँ कहाँ क्या उनके सामने दुश्वारियां हैं इस पर भी चर्चा होगी और क्या क्या किसी की उपलब्धि है वो दूसरी जगह लागू हो सकती है, इस पर भी चर्चा होगी। और इससे जो निकल के आएगा वो निश्चित रूप से देश भर के सभी 204 नगर निगमों। औरैया प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोज पांडे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट बैंक की राजनीति कर रही है, लोगों के धर्म और जाति के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, जिसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने वाली है। इस कार्यक्रम को शुरू किया और ये हमारा चौथा चरण चल रहा है। अब ये सवाल तो उन लोगों से पूछना चाहिए जो आज खुशी दुबे जी का मुकदमा लड़ने की बात करते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि 16 महीने बाद उनकी कुंभकर्ण की नींद खुली और 16 महीने बाद उन्हें यह एहसास होते होते लग गया कि खुशी दुबे के साथ अन्याय हुआ है। लेकिन मनोज पांडे सड़कों पर लड़े हैं, समाजवादी पार्टी लड़ी है। महोबा की घटना में भी मेरी गिरफ्तारी हुई है, सीतापुर की भी घटना में हमारी गिरफ्तारी हुई है और जहाँ जहाँ अन्याय हुआ है उस अन्याय का हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया है। और मेरा पूरा मानना है कि आज ब्राह्मण देख रहा है अखिलेश यादव की ओर, जिन्होंने 2012 से लेकर 17 तक उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई धारा और नया आयाम देने का काम किया है। वहीं लखनऊ में भारतीय महागठबंधन चारबाग स्थित रविंद्रालय में सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में छोटे राजनीतिक दल शामिल हुए। एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक की राजनीतिक एकजुटता को लेकर ये सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में बीजेपी के अलावा सपा, बसपा के खिलाफ नेताओं ने जमकर निशाना साधा। सम्मेलन में आगामी 2022 विधानसभा को लेकर प्रत्याशी उतारने का भी ऐलान किया गया है। अभी हम सभी लोगों को दावत दे रहे हैं। हमारी कोशिश ये है और हम ये ऐलान करते हैं कि दरपर्दा जिन्होंने सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ नहीं मिलाया हुआ है उन तमाम लोगों का इस आईजीए में स्वागत किया जाएगा। हम दावत देते हैं कि अगर वाकई व्यवस्था परिवर्तन चाहते हो, नफरत और तासुब खत्म करना चाहते हो, देश में अच्छा माहौल बनाना चाहते हो तो अलग अलग मत लड़ो, इस आईजीए के तहत आ जाओ। सब मिलके, आप अपनी पार्टी के बैनर तले लड़ेंगे, हम अपनी पार्टी के बैनर तले लड़ेंगे, लेकिन हम सब आईजीए के तहत रहेंगे और इस तरह हम एक दूसरे की मदद करेंगे, तभी काम चल सकेगा। अखिलेश यादव के खिलाफ हम नहीं हैं। हम अखिलेश यादव को भी दावत देते हैं कि आप आइए हमारे साथ,
हम देश में और प्रदेश में अच्छा माहौल बनाना चाहते हैं। आप हमारे साथ आइए, मायावती को दावत देते हैं कि आप अगर मिले हुए किसी से नहीं है क्या कर रहे हो बीच में? तो आइए आप लोग हमारे साथ। ओवैसी साहब वैसे नहीं, जो भी आना चाहे, मैं अलग ऐलान कहता हूं कि वो तमाम लोग जिन्होंने दरपर्दा फिरका परस्त ताकतों से हाथ नहीं मिलाया है, उन तमाम लोगों का हमारे इस आईजीए में स्वागत। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद की कांट विधानसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री संजय गर्ग ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सम्मेलन में संजय गर्ग द्वारा प्रबुद्ध जनों को संबोधन में भाजपा के द्वारा किए गए कार्यों के लेकर चर्चा की गई। इस दौरान प्रमुख सम्मेलन में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। संजय गर्ग ने कहा कि विपक्षी पार्टियों के पास और कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह सभी सम्मेलन करने में लगे हुए हैं। भाजपा ने विकास के मुद्दे पर राजनीति की है और विकास करके दिखाया है। देखिए, बीजेपी कभी इस तरह के काम नहीं करती, जातिवादी सम्मेलन बीजेपी नहीं करती। जिन लोगों के पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए नहीं है, जिनके पास में अपने किए हुए अपराध, आर्थिक अपराध किए हुए नहीं छुपाने के लिए कोई नहीं है, तो वो इलेक्शन के अंदर लोगों को भ्रमित करके वोट लेने की ये चाल है और ये जनता समझ चुकी है। ये 2014 में, 2019 में, 2017 में साबित हो चुका है। एक सवाल और था मेरा, आपने कहा कोई मुसलमान को किसी का नुकसान नहीं है प्रदेश में। पड़ोसी जनपद से संबंध से वो हैं डॉक्टर बर्क, वो 2 दिन से आ रहे हैं लगातार यहाँ से। वो कह रहे हैं कि मुसलमान बहुत डरावा, बहुत प्रताड़ित है, बहुत जुल्म हो रहा है सरकार। अच्छा ये बताइए, उन पर तो जब तक जुल्म, वो तो बेचारे जब तक जुल्म अपने को अभी तक जो वो कर रहे थे वो एक तरफा था। अगर उनको ये कहा जा रहा है कि कानून के दायरे में रहना है। किसान नौजवान पटेल यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल गोरखपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने खलियान कुटीर उद्योग बचाओ रोजगार 2 कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। बीजेपी सरकार में किसान, नौजवान, व्यापारी पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। बीजेपी ने सरकार बनने के पहले घोषणाएं की थी कि हम नौजवानों को करोड़ों नौकरियां देने वाले हैं, लेकिन 4.5 साल में बीजेपी की सरकार ने नौजवानों के साथ सिर्फ धोखा किया है। नौजवान आज दर दर ठोकर खाने को मजबूर हो चुका है। जिले के सभी वरिष्ठ नेतागण और इस हाल में आए हुए सम्मानित भाइयों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार भाइयों, इस किसान नौजवान यात्रा का आप लोगों द्वारा जो सम्मान स्वागत हुआ और मैं 5 घंटे लेट आया, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। प्रतापगढ़ जिले के लालगंज नगर पंचायत क्षेत्र में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि संतोष द्विवेदी ने क्षेत्रीय दौरा किया। इस दौरान क्षेत्रीय लोगों से घर घर जाकर मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित कर्मचारियों को मौके पर त्वरित निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि संतोष द्विवेदी ने कहा कि रामपुर खास विधायक आराधना मिश्रा और वरिष्ठ नेता कांग्रेस प्रमोद तिवारी के द्वारा नगर क्षेत्र में विकास कार्य लगातार जारी है और योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। यही नहीं कि इसको लेकर हम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जानने के लिए क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो 4 साल में जो हमारे नगर पंचायत से जो काम हुए हैं उसको हम अपने तरफ से समीक्षा उसकी कर रहे हैं। हम माननीय विधायक जी मोना दीदी की तरफ से, नेता जी प्रमोद तिवारी जी की तरफ से इसको लेके हम लोगों के पास जा रहे हैं कि हमारा कितना विकास यहाँ हुआ है, उसकी हम समीक्षा लगातार हर वार्डों में जाके हम इसका समीक्षा। वहीं लखीमपुर में जनवादी पार्टी द्वारा विधानसभा श्रीनगर के अमरेश नगर में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा श्रीनगर के बूथ अध्यक्षों, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में अनेकों संभावित प्रत्याशियों का जमावड़ा देखने को मिला और उनके साथ आए समर्थकों से प्रांगण खचाखच भरा दिखाई दिया। पार्टी के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में वक्ताओं ने जनवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूती के साथ गठन करने का आह्वान किया।
तो इस वक्त लखीमपुर में जनवादी पार्टी का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है, जहां पर चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि आगामी चुनाव को लेकर इस वक्त सभी राजनीतिक दल इस वक्त एक्टिव मोड पर आ चुके हैं, जिसके बाद आज जनवादी पार्टी का भी बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन देखने को मिला है, जहां पर विधानसभा श्रीनगर के बूथ अध्यक्षों, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जमकर हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि पार्टी के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में वक्ताओं ने जनवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने के साथ गठन करने का भी आह्वान कर दिया है। जनपद आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की स्वीकृति के बाद आधारशिला को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। वीवी की आधारशिला को लेकर विश्वविद्यालय अभियान के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री से यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने की बात कही। विश्वविद्यालय अभियान के लोगों का कहना है कि जिस तरह से राज्य सरकार ने 50 करोड़ और केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी निर्माण के लिए दिए हैं, जो निश्चित रूप से सराहनीय है। अब जल्द से जल्द इसका निर्माण हो, जिससे 2022 से पठन पाठन शुरू हो सके और जनपद वासियों को इसका फायदा मिल सके। वहीं औरैया जिले के बिधूना तहसील के भगवानपुरा में एक ऐसा गांव में ऐसे परिवार भी हमें देखने को मिला है जो दिव्यांग है। आपको मिलाते हैं हम ऐसे परिवार से जहां पर 3 बच्चे दिव्यांग हैं, जो लोगों के लिए इस वक्त मिसाल बनकर सामने आ चुके हैं। दरअसल भगवानपुर गांव में रहने वाले उदल सिंह के 2 बेटे और 1 बेटी हैं जो दिव्यांग है, लेकिन उनके लिए दिव्यांग होना कोई कमजोरी नहीं है। उदल सिंह के बड़े बेटे कुमार गौरव और छोटे का नाम सौरभ बताया जा रहा है। उनकी एक बहन भी है। तीनों लोग दिव्यांग हैं और वो देख नहीं सकते, लेकिन बावजूद इसके पूरे घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और वो सारा काम मिलकर करती हैं। इसके साथ ही वो दुकान भी चलाते हैं। गौरव मोबाइल फोन और लैपटॉप पर भी काम करना बहुत अच्छे से जानते हैं। दिव्यांग होने के बाद भी ये तीनों बच्चे अपने घर की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। है बैटिंग करते थे, बॉलिंग करते थे? बैटिंग। और बॉलिंग? बॉलिंग भी कर लेते हैं, मतलब ज़्यादा उसमें वो नहीं है। तो आप कैसे महसूस करते थे कि बॉल आ रहा है? बॉल में आवाज़ आती है। आजमगढ़ जनपद में बहुत दिनों से राज्य विश्वविद्यालय के लिए अभियान जो चल रहा था, राज्य सरकार ने आजमगढ़ जनपद में विश्वविद्यालय दिया और आज आजमगढ़ जिले के सगड़ी में सरकार गौशालाओं में गाय लापरवाही के चलते भूख और प्यास से तड़प तड़प कर सड़कों पर निकली जा रही हैं। सड़कों पर आने के बाद भूख से वो दम तोड़ रही है, लेकिन प्रशासन इस पूरे मामले में लापरवाह बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गाय लगभग 1 हफ्ते से मरी पड़ी है और इसी रास्ते से जिम्मेदार लोग रोजाना गुजर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस पर नजर नहीं डाली है और इस पूरे मामले को जानने का प्रयास तक नहीं किया है। बेजुबान गाय के शव को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं और बदबू से लोगों का निकलना भी मुश्किल हो चुका है। ये गाय कब से मरी है? ये गाय लगभग 8-9 दिन हो गए। क्या आप लोगों को परेशानियाँ होती हैं? परेशानी सर, यहाँ पे लोग टहलने जाते हैं सुबह सुबह और इतनी दिक्कतें हो रही है। वहाँ पे कितने लोग उधर जाना बंद कर दिए, टहलना बंद कर दिए। तो इतनी बदबू आती है कि लोग नाक बंद करके दौड़ के जाते हैं उधर। इसकी प्रशासन का चाहे कोई भी सफाई कर्मी किसी का कुछ। महाराजगंज जिले के कोल्हुई थाना क्षेत्र के ग्राम राजपुर बुजुर्ग टोला कोमरावा में एक ही घर की महिलाओं के बीच हुए विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। देवरानी जेठानी के बीच हुए विवाद में जेठानी ने थानाध्यक्ष कोल्हुई पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके साथ अभद्रता की है और धक्का देते ही थप्पड़ मार दिया है। सोशल मीडिया पर महिला संतोला द्वारा लगाए गए आरोप के वायरल होने के बाद अब क्षेत्र में थानाध्यक्ष के कृत्य की घोर निंदा की जा रही है। हालांकि थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह ने इसका खंडन करते हुए महिला संतोला पत्नी राम केवल का आरोप बेबुनियाद बताया है। हो गया उसके बाद जो मोलजिंग से चप्पल जूता से दोनों से हमको मराए थे, मोलजिंग के हम लोग थाना में गिरफ्तार करा दिए कल। उसके बाद ये लोग छोड़ दिए रात को। छोड़ने के बाद हम सर हमको थाने में बुलाकर ये अपने सामने हमको लड़ा के भीत में दीवार में मारे थे। कान हमारी जब्त हो गया। उसके बाद जो मोलजिंग से चप्पल जूता से दोनों से हमको मराए थे, मोलजिंग के हम लोग थाना में गिरफ्तार करा दिए कल। उसके बाद ये लोग छोड़ दिए रात को। छोड़ने के बाद हम
संभल के थाना हयात नगर क्षेत्र के मिल्क धुड़ैटा में 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की चारा मशीन में फंसकर मौत हो गई। वृद्ध महिला पशुओं के लिए मशीन से चारा काट रही थी, तभी उसकी साड़ी मशीन में फंस गई और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चारा काटते समय उसकी साड़ी इंजन के पट्टे में फंस गई और महिला का पैर टूट गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो संभल से ये मामला सामने आया है, जहां पर मशीन से चारा काटते समय एक महिला हादसे की शिकार हो गई। आपको बता दें कि बुजुर्ग महिला थाना हयात नगर क्षेत्र के मिल्क धुरैटा गांव की बताई जा रही है, जो जानवरों के लिए चारा काटने गई थी। आपको बता दें कि इसी वक्त उसकी साड़ी मशीन में फंस गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि महिला चारा काटते समय उसकी साड़ी इंजन के पट्टे में फंस गई, जिसके बाद महिला का पैर टूट गया। वहीं उसे तत्काल परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।